कि आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग करके खूब सारे पैसे कमाना चाहते हैं और अभी आप बिल्कुल नए नए हैं और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए ही बनी है जिन्हें इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग करके खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है, और अच्छी बात यह है कि मैं आपको लाइव मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ सके और आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इसी के साथ में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये भी बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा तो कुछ पॉइंट्स आपसे मिस हो जाएंगे और आखिर में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। दोस्तों, शेयर मार्केट में जब भी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होती है या कोई भी शेयर खरीदना और बेचना होता है तो इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने ज़ीरोधा काइट के डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ज़ीरोधा काइट के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, उसके बाद उसमें आपको लॉगिन कर लेना है। पर इंट्राडे ट्रेडिंग को लाइव करके दिखाने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। हो सकता है कि आपको पहले से पता हो, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी और बता दूं जो शायद आपको इससे पहले ना पता हो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप शेयर को जिस दिन खरीदें उसी दिन ही उसे बेच दें। मतलब जब आप एक दिन के अंदर ही शेयर खरीद के उसी दिन उस शेयर को बेच देते हैं तो इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। अगर आप खुद से उसे सेल नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, मतलब खुद से सेल हो जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, तो ये जानना तो आपके लिए और भी ज़रूरी हो जाता है। तभी तो आपको इसके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव जो पॉइंट होते हैं वो क्लियर हो पाएंगे। तो नेगेटिव पॉइंट जानने से पहले आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट जल्दी से बता देता हूँ। तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मार्जिन मिलता है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको कम पैसों में ज़्यादा शेयर मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी शेयर की प्राइस 100 रुपीज़ है तो वो आपको 20 रुपये, 25 रुपये या 30 रुपये में मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर आपको 100 रुपये का शेयर इंट्राडे में भी 100 रुपये का ही मिलेगा तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करेंगे, क्योंकि इंट्राडे में आज ही आपको शेयर बाय करना है और आज ही उसे सेल करने होते हैं। तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं कि आज इसका प्राइस ऊपर जाएगा उसकी जगह उसका प्राइस गिर भी तो सकता है, तो ऐसे में तो आपका नुकसान हो जाएगा ना। अगर 100 रुपये का शेयर आपको 100 रुपये में ही मिलेगा तो आप होल्डिंग में शेयर को खरीदेंगे, जिससे आपको ये टेंशन तो नहीं रहेगी कि आज ही शेयर को बेचना है। नॉर्मल शेयर ट्रेडिंग में आप फ्री रहते हैं और जब उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा तभी आप उस शेयर को सेल करेंगे, लेकिन इंट्राडे में सेम डे बाय और सेल करना होता है। और दूसरा एक रीज़न और है कि अगर आपको इंट्राडे में मार्जिन मिलेगा तो आप कम पैसों में ज़्यादा शेयर खरीद पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए कि आपके पास टोटल 2000 रुपये हैं और जिस शेयर को आप खरीदना चाहते हैं उसका करंट प्राइस 100 रुपये है, तो ऐसे में आप सिर्फ 20 शेयर ही खरीद पाएंगे। लेकिन इंट्राडे में अगर वो 100 रुपये वाला शेयर आपको 10 रुपये का मिल रहा है तो आप उसी 2000 रुपये में 200 शेयर खरीद पाएंगे। और अब अगर उस दिन शेयर की प्राइस 5 रुपये भी बढ़ जाती है तो आपने टोटल 200 शेयर बाय किए थे तो टोटल आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा, वो भी मात्र 2000 रुपये लगा के। और अगर आपने 2000 के शेयर इक्विटी में खरीदे होते तो आप सिर्फ 20 शेयर ही खरीद पाते और पर शेयर 5 रुपये प्रॉफिट के हिसाब से आपको मात्र 100 रुपये का ही प्रॉफिट मिल पाता। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप मार्जिन का यूज़ करके कम पैसों में ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में तीसरा फ़ायदा ये होता है कि आप एक दिन में ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं, क्योंकि सेम डे ही इसका बाय और सेल हो जाता है और लंबे टाइम का वेट नहीं करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आपने अभी पैसा लगाया और 10 मिनट बाद ही उसकी प्राइस बढ़ गई और आपने उसे सेल कर दिया और कुछ मिनटों में ही आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के आराम से बैठ गए। इंट्राडे में आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपको लगता है किसी शेयर का प्राइस आज गिरेगा तो आपने उसे पहले उसके करंट प्राइस पे ही उसे सेल कर दिया। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, आपने उसे पहले सेल कर दिया और पूरे दिन में जैसे ही उस शेयर का प्राइस गिरा आपने उसे बाय कर लिया। ऐसे में आपने पहले उसे महंगे में सेल कर दिया और उसी दिन बाद में सस्ते प्राइस पर उसे बाय कर लिया। तो ऐसे में भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भले ही आपके पास शेयर नहीं है पर फिर भी आप उसे पहले बेच देते हैं और बाद में उसे खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से भी आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पांचवा फायदा ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का कि आपको जिस भी कंपनी के शेयर में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी हो उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी होती है कि जिस कंपनी के शेयर में आज आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है उसमें आज क्या हो सकता है, वो कैसा परफॉर्म करेगा।
तो अभी तक अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट ज़रूर हो गए होंगे कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें फटाफट से पैसे बन जाएंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं जिसे जानना तो और भी ज़रूरी होता है आपके लिए। तो चलिए अब इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी जान लेते हैं, क्योंकि मेरा काम आपको सब कुछ अच्छे से सच सच बताना है और यूट्यूबर्स की तरह नहीं कि बस अच्छा अच्छा बताओ और सच्चाई ना बताओ। तो अगर इंट्राडे ट्रेडिंग के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो नंबर 1 पे आता है कि अगर आप इसमें एक दिन में पैसा कमाओगे तो एक दिन में ही पैसा डूब भी जाता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप रोज़ पैसा बनाते जा रहे हो। किसी दिन आपका प्रॉफिट होगा तो किसी दिन लॉस भी होगा, क्योंकि आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमेशा शेयर मार्केट से प्रॉफिट बना पाए। कभी कभी लॉस भी ज़रूर होगा, तो उसके लिए भी आपको अपना माइंड मेकअप पहले से करके रहना पड़ेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लॉस कम दिन हो पर प्रॉफिट ज़्यादा दिन हो, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप इसे अच्छी तरह से सीखेंगे। और अगर आप शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर मार्केट की नॉलेज को धीरे धीरे बढ़ाते रहें। इसमें दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जितना ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं उतना ही ज़्यादा पैसा डूबने के चांसेस भी होते हैं। इक्विटी ट्रेडिंग में तो अगर शेयर का प्राइस अचानक से गिर भी गया तो आप तब तक उसका वेट कर सकते हैं जब तक उसका प्राइस वापस से ऊपर ना चला जाए। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में एक दिन में ही आपको अपना प्रॉफिट और लॉस देखना होता है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि बिना समझे आप शेयर मार्केट से कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। सो अब देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते कैसे हैं। सब कुछ आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ, फिर लास्ट में देखेंगे कि मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट हुआ या लॉस। ज़ेरोधा काइट के एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट में आ जाना है। तो अब मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ शेयर्स इंट्राडे में खरीद कर उसे सेल करके दिखाने वाला हूँ। तो शेयर को बाय मतलब खरीदने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर उसे सर्च करना होता है। चलिए मैं भी यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके सामने NSE और BSE दोनों में ये दिखाई दे रहा है। जहाँ पर भी आपको ये सस्ता मिले वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। तो देखिए NSE पर अगर मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर ये 165 रुपये 70 पैसे के आसपास मिल रहा है, और अगर मैंने BSE पर क्लिक करा तो यहाँ पर ये 165 रुपये 60 पैसे के आसपास मिल रहा है। लगभग दोनों में ये सेम प्राइस पर मिल रहा है। फिलहाल मैं इसे NSE में ही बाय कर लेता हूँ। तो पहले आपको इसे ऐड करना होता है। सो इस प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद देखिए आपको यहाँ से बैक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये अभी 165 रुपये 60 पैसे पर चल रहा है। इस व्यू चार्ट पर क्लिक करके आप इसके चार्ट को भी देख सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं कि अभी ये शेयर बढ़ रहा है या कि ये गिर रहा है, आज ये कितने रुपए से नीचे गया है या कितने रुपए से ऊपर चढ़ा है। सो अब हम इसे बैक कर लेते हैं और इसके बाद हम दोबारा से बैंक ऑफ बड़ौदा पर क्लिक कर देते हैं। सो अब इसके बाद हमने बाय के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, क्योंकि इसे हमें बाय करना है। अब आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर की डिटेल्स हमारे सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपको रेगुलर में ही आना है। यहाँ पर इसकी प्राइस NSE में 165 रुपये 60 पैसे दिख रही है और BSE में 165 रुपये 55 पैसे दिख रही है। BSE और NSE दोनों में ही लगभग सेम प्राइस पर दिख रहा है। सो मैं NSE को ही चूज़ रहने देता हूँ। शेयर बाय करने के लिए पहले आपको ज़ेरोधा काइट में फ़ंड ऐड करना होता है। तो फ़ंड कैसे ऐड करते हैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म CNC। अगर हम लॉन्ग टर्म CNC में ही इसे खरीदते हैं तो इसे हम अगर क्लिक करते हैं तो हमें ये इतने रुपए का ही खरीदना पड़ेगा जितना इसके शेयर की करंट प्राइस चल रही है। मतलब 165 रुपये 60 पैसे इसके करंट प्राइस है शेयर की, तो ये हमें 165 रुपये 60 पैसे में ही मिलेगा। देखिए अगर यहाँ पे हम अप्रॉक्स मार्जिन पर इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर भी वही सेम प्राइस देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम इंटरडे MIS पर क्लिक कर देते हैं तो नीचे आपको यहाँ पर जो अप्रॉक्स मार्जिन दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए रिफ्रेश करा तो 33 रुपये 11 पैसे लिख के आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इंट्राडे में शेयर को खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको मार्जिन मिलता है। जैसे यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के एक शेयर का नॉर्मल प्राइस 165 रुपये 50 पैसे है, पर इंट्राडे में आपको इसका एक शेयर मात्र 33 रुपये 11 पैसे में ही मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आप कम पैसे में ज़्यादा शेयर्स खरीद पाएंगे। अब मान लीजिए कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के 50 शेयर्स खरीद कर इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ क्वान्टिटी में 50 टाइप कर दिया। तो इसके लिए अब मुझे टोटल यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मात्र 1654 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। नॉर्मल कंडीशन में हमें लगभग 8000 रुपये के आसपास खर्च करना पड़ता। सो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मार्जिन का फ़ायदा भी मिल जाता है। सो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए प्रोडक्ट में आपको इंट्राडे MIS को ही सेलेक्ट करना है। टाइप में मैं मार्केट को चूज़ कर लेता हूँ जिससे मार्केट प्राइस पर ही बाय हो जाए। और यहाँ पर अगर हम मोर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ वैलिडिटी में हमें डे को ही सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्वाइप टू बाय पर स्वाइप कर देना है। अब देखिए ये शेयर बाय हो चुके हैं।
अब आपको यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में आना है और यहाँ पोजीशंस में आना है। देखिए यहाँ पर हमें जैसे जैसे हमारे शेयर का प्राइस घट बढ़ रहा है, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी बदल रहा है। कभी हमें ₹2.50 का प्रॉफिट हो रहा है, कभी हमें ₹2.50 का माइनस चला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आपको सामने देखने को मिल रहा है। हमने यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के 50 क्वांटिटी के शेयर यहाँ पर बाय कर लिए हैं, जो कि हमें पोजीशन में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर हमें ₹2.5 का प्रॉफिट भी अभी दिख रहा था। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे जाएगी, जैसे जैसे शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होगा, वैसे वैसे हमें इसमें प्रॉफिट और लॉस होता रहेगा। सो अगर ₹1 से भी शेयर का प्राइस ऊपर गया तो टोटल हमें ₹50 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने 50 क्वांटिटी से बाय करी है। और अगर ₹1 से भी शेयर का प्राइस नीचे गया तो हमें टोटल ₹50 का लॉस हो जाएगा। सो अभी मैंने आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में देखिए यहाँ पर हमें ₹5 का प्रॉफिट भी होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे ₹2.5 ₹5 इस तरीके से हमें प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही हो, इसमें आपको लॉस भी हो सकता है। सो अभी मैंने आपको सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग लाइव करके सिखाने के लिए इस शेयर को खरीदा है। देखिए यहाँ पर हमें फिर से ₹5 का प्रॉफिट शो हो रहा है। हमारे जैसे ही शेयर का प्राइस ऊपर जाता है वैसे ही हमें यहाँ पे प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, जैसे ही नीचे जाता है हमें लॉस होना शुरू हो जाता है। फिलहाल मुझे ₹2.5 ₹5 से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी जो मैंने सिर्फ 50 ली है। जब आप बहुत बड़ी क्वांटिटी लेते हैं तब आपको अगर ₹1 का भी फ़ायदा होता है, ₹1 का भी शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 1000 क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी होती, तो अगर ₹1 से भी ऊपर जाता तो मुझे सीधा ₹1000 का फ़ायदा होता। और दूसरी बात यह है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मार्जिन का लाभ मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर कम पैसे में ज़्यादा शेयर खरीदने को मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से मुझे ₹2.5 का प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए ये जो शेयर हैं ये हमारे इंट्राडे में मैंने इसे ख़रीदा है, इंट्राडे MIS में ख़रीदा है। तो ये शेयर जो है आज की डेट में अगर मार्केट आर ख़त्म होने से पहले अगर इसे हमने सेल नहीं किया तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने इसे पूरा दिन रखा, या जब भी आपने इसको प्रॉफिट देखा आपने इसे सेल कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट के लालच में नहीं आना है। और बेसिकली ये वीडियो मैंने सिर्फ आपको एक ट्यूटोरियल के पर्पज़ से, एक आपको लाइव करके दिखाने के पर्पज़ से ही इसे मैंने शेयर को बाय करा है। ये कोई आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं है। इसे किसी भी तरीके से आप अपने लिए मत सोचिए कि आपको यही बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर खरीदने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिखाया है। और इसके बाद अब हम सोच रहे हैं कि इसे हम लाइव सेल करके भी आपको दिखा दें, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। यहाँ पर देखिए फिर से ₹5 का प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है, 7.5 हो गया है। सो इस तरीके से देखिए जैसे ही मार्केट अप एंड डाउन होती है आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस ये भी घटता बढ़ता रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो इसमें जमा पूंजी होती है वो भी आपकी जेब से गायब हो जाती है। अब मैं इसे आपको लाइव सेल कर देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है ₹10 से बढ़ चुका है, 7.5 हो गया, 10 हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं, लेकिन रिस्क तो ज़रूर होता है। जहाँ पर रिस्क है वहाँ पे प्रॉफिट है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। अब दोस्तों मैं इसे लाइव सेल करके भी दिखाने वाला हूँ, ताकि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अभी आपने शेयर कैसे बाय करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में वो तो आपने देख लिया, अब सेल करना भी आपको मैं दिखा देता हूँ, वो भी लाइव मार्केट में दिखा देता हूँ, ताकि आपको सब कुछ एकदम अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। आप मेरे अपने ही हैं, सो मैं आपको अपनी तरफ से एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आपको पहले इंट्राडे ट्रेडिंग को अच्छे से समझना है। उसके बाद भी आपको बहुत कम पैसों के साथ इसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, जिससे अगर आपको लॉस भी हो तो आप उसे झेल सके। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनकी पूरी जमा पूंजी एक झटके में ही गायब हो जाती है। चलिए अब मैं आपको इसे लाइव सेल करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इसे सेम डे ही सेल करना होता है, वरना ये मार्केट आर जैसे ही खत्म होगा वैसे ही ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। और हो सकता है कि अभी तो हमें लॉस नहीं हो रहा है और बाद में हमें लॉस हो जाए, क्योंकि हो सकता है इसका जो शेयर प्राइस है वो टाइम के साथ में गिर जाए। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको एग्जिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर एक SL का भी ऑप्शन दिख रहा है, मतलब यहाँ पर आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि ₹165.65 में जो भी आपने इसे खरीदा है वो मान लीजिए 160 के नीचे अगर जाए तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाए, वरना आपका जो लॉस है ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ SL पर टिक कर देना है, उसके बाद यहाँ स्वाइप टू सेल पर क्लिक कर देना है। फिलहाल इसे मैं मार्केट प्राइस पर ही सेल करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको मैं इसे तुरंत दिखाना चाहता हूँ। सो मैंने यहाँ पे टाइप में मार्केट को ही सेलेक्ट रहने दिया है, और उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी में मैंने जितनी खरीदी थी उतनी ही यहाँ पर रहने देता हूँ। और इसके बाद मैंने यहाँ पे स्वाइप टू सेल पर स्वाइप कर दिया, तो देखिए यहाँ पे कंप्लीटेड हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करता हूँ तो टोटल मेरा प्रॉफिट एंड लॉस 0 दिखाई दे रहा है, मतलब कि जैसे ही मैंने इसे सेल किया वैसे ही इसका जो प्राइस है वो हमारे बाय वाले प्राइस के ही बराबर आ गया। सो इस केस में हमें कोई ना प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ है। अगर मैं ऑर्डर्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूटेड में 2 मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो मुझे जो 50 क्वांटिटी मैंने बाय करा था वो यहाँ पर कंप्लीटेड दिखाई दे रही है, और जो दूसरी मैंने 50 क्वांटिटी से सेल किया था वो भी यहाँ पर कंप्लीट दिखाई दे रहा है। मैंने देखिए ₹165.50 पर इसे बाय किया था और ₹165.50 पर ही इसे सेल कर दिया है। सो मुझे यहाँ पर ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही मुझे कोई लॉस हुआ है, मैं न्यूट्रल फेज में रहा हूँ। ये भी कोई बुरी बात नहीं है। काफ़ी बार आपके लिए यही अच्छा होता है कि अगर आपके जेब में कोई प्रॉफिट नहीं आया तो आपकी जेब से कोई लॉस भी नहीं हुआ।
सो इस वीडियो में आपने जाना कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं और आपको लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग करके भी दिखा दी है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका दिल से शुक्रिया, आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही शेयर मार्केट से जुड़ी वीडियोज़ को देखने। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।